IMF मुआहदे के बाद आवाम को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट का इजाफा कर दिया। नई कीमत ₹24.82 से बढ़ाकर ₹29.78 मुकर्रर। नेपरा अथॉरिटी ने टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हतमी नोटिफिकेशन के बाद कीमतों का निफाज होगा। कराची वालों के लिए बिजली सबसे ज्यादा महंगी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.44 फी यूनिट मजीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिजली है ही नहीं तो इसका रेट बढ़ाने का क्या तो पैदा होता है। हमें हुकूमत से ये पुरजोर अपील है कि प्लीज़ खुदारा आवाम पे जुल्म न करें और ये बिजली का रेट न बढ़ाएं। बिजली का रेट कम करना चाहिए, इससे सारा मामला जो है वो ख़राब होंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। बिजली की कीमतों में आए रोज़ इजाफा बिल्कुल कबूल नहीं है। ये बुलंदो बाला दावा करने वाले हुक्मरान कहाँ मर गए हैं। मिडिल क्लास बंदे के लिए भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि रेट ₹5 बढ़ चुका है और ₹5 का इजाफा बहुत ज़्यादा है। भाई मर जाएंगे, मरे पड़े हैं और मर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की MT क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से राबता। पाकिस्तान और IMF में $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में किरदार पर इजहार तशक्कुर। कहा कि आपने मुश्किल में पाकिस्तान के करोड़ों गरीबों का एहसास किया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में पेश करने पर वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। बोली इनके IMF को पाकिस्तान के गुज़श्ता मुआहदे के नताइज की बिना पर शकूक व शबाहत ख़त्म करने होंगे। अब एतमाद की फ़िज़ा कायम है। IMF पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। उधर वज़ीर आज़म का चश्मा न्यूक्लियर पावर की तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की अफवाहें फैलाई गई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा ईरान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अपने दौरे में ईरान की अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिपा सलार ईरानी क़यादत से दिफा और सिक्योरिटी ताउन बारे 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI के खिलाफ इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म को एक बार फिर तलब कर लिया गया। 17 जुलाई को सुबह 10 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का नोटिस जारी। केस से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 9 मई के मास्टर माइंड को कटहरे में लाने का ऐलान। बोले एक फितने ने सियासत में जहर भरकर मुल्क को तकसीम किया। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत की मदद से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पंजाब में किसी जुमात से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का भी बता दिया। कहा कि हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करेंगे। अपने जीते हुए और मुख्तलिफ लोगों की सीट्स पर कोई बात नहीं होगी। जहां पर मदद की ज़रूरत हुई वहां देखा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने विफाक समेत सूबों में निगरान सेटअप का फार्मूला तय कर लिया। इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। दुबई प्लान की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज जरदारी मुलाकात में इंतखाबात के फौरी इनेकाद पर इत्तेफाक। निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की नुमाइंदगी तनासुब के हिसाब से होगी। सियासी अफराद और साबिक जजेस रखने का फैसला कर लिया। मेंबर कौमी असम्बली खान मोहम्मद जमाली PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जाफराबाद से मुंतखब MNA की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन अली मदद जतक और सूबाई वजीर सिंध नासिर शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के लिए जोड़ तोड़। MQM ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर को भी दरखास्त दे दी। फारूक सत्तार बोले कि अपोजिशन लीडर का खला पुर करने आए हैं। जमहूरियत की गाड़ी अपोजिशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हलीम आदिल शेख आ जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं। स्पीकर आगा सराज दुरानी बोले कि MQM की दरखास्त पर फैसला असम्बली कवायद का जायजा लेकर करूंगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल असम्बली में आए, उनका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट अवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आबादी और वसाइल से मुतालिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब।
کہا بطور جج صرف غلط یا صحیح دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام کے کن حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ ججز کو معاشرے کی ضرورتوں اور آئیڈیاز کا علم ہونا چاہیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا ملک کی بہتری کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم کی فراہمی پر زور۔ ملک میں بے ہنگم آبادی کے اضافے پر بھی اظہار تشویش۔ آبادی پر کنٹرول کے لیے جامع حکمت عملی ضروری قرار۔ آئی ایم ایف کا پراپرٹی اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ، دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے شرائط سامنے آ گئیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے ٹیکس عائد کر کے محصولات میں اضافے کا پلان مانگ لیا۔ ٹیکس لگانے کے لیے عالمی بینک کی تجاویز لی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس نفاذ کا اختیار نئی حکومت کو ہوگا۔ ایف بی آر کا پلان آئی ایم ایف نے منظور کر لیا تو منی بجٹ آ سکتا ہے۔ پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کر کے بی آئی ایس پی بجٹ بڑھایا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے آئندہ عرصے میں مستحکم پالیسی پر عمل درآمد کو ناگزیر قرار دے دیا۔ مسلسل اصلاحات اور جامع ترقی کے امکانات مضبوط کرنے پر بھی زور۔ ڈائریکٹر آئی ایم ایف جولی کوزیریکن نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ نیا قرض پروگرام معیشت مستحکم کرنے کے لیے پاکستانی کوششوں کو سہارا دے گا۔ ملکی اور بیرونی اقتصادی صورتحال کی مضبوطی میں کردار ادا کرے گا۔ نجی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں بتدریج کمی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 سے 70,000 کیوسک پر آ گیا۔ درمیانے درجے کا سیلاب نچلے درجے میں تبدیل۔ ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ کنگن پور کے درجنوں دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ علاقہ مکینوں کا فوری ریسکیو کا مطالبہ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ہیڈ گنڈا سنگھ والا کا دورہ۔ زیر آب گاؤں کے مکینوں سے ملاقات، مسائل پوچھے۔ محسن نقوی کا متاثرہ دیہات میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا 781واں عرس۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ دربار پر قوالوں نے سما باندھ دیا۔ تقریبات 10 محرم تک جاری رہیں گی۔ ایمرجنگ ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز کا فاتحانہ آغاز۔ پاکستان اے نے نیپال کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 179 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ شاہنواز دھانی کی 5 اور وسیم جونیئر کے 4 شکار۔ دھانی مین آف دی میچ قرار پائے۔